नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन भारत न्यूज। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बेहद अहम है। 25 जून 1975 वही तारीख जब देश में आपातकाल लागू किया गया था। आज इस फैसले को 50 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन इसके जख्म और सीखें आज भी चर्चा का विषय है। आपातकाल को लेकर देश की राजनीति में मतभेद है। कुछ लोग इस देश की सुरक्षा का कदम बताते हैं, तो कुछ इसे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला मानते हैं। इसी मौके पर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने प्रेस वार्ता कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने वाला दौर था, जहां कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पर दबाव बनाकर जनता की आवाज को दबाया गया। मंत्री ने मीसा जैसे कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि बिना सुनवाई के हजारों लोगों को जेल में डाला गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और विरोध की आवाजों को शांत करने की कोशिश की गई। उन्होंने यह भी कहा कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा जैसे नारे देश को एक व्यक्ति और एक परिवार के इर्द गिर्द सीमित करने की कोशिश थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आपातकाल एक संविधान सम्मत निर्णय था, जिसे उस समय की परिस्थितियों में जरूरी समझा गया और देश ने लोकतांत्रिक तरीके से 1977 में जवाब भी दिया, जब जनता ने मतदान के जरिए बदलाव का रास्ता चुना। दानिश आजाद ने अपने बयान में राहुल और प्रियंका गांधी से माफी मांगने की मांग भी की, लेकिन आलोचकों की मानना है कि वर्तमान राजनीति में बार बार अतीत को उछालना समाधान नहीं हो सकता है। प्रेस वार्ता के दौरान जब उनसे वर्तमान सवाल पूछे गए, जैसे समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार और जातिवाद के आरोप या कथावाचक पर हमले की घटना, तो मंत्री ने जवाब देने से परहेज किया और गोलमोल प्रतिक्रिया दिया। आज जब हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पार पहुंच चुके हैं, तो जरूरी है कि इतिहास से सीखें, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं बल्कि जनता का विश्वास है। धन्यवाद। आप देख रहे थे सनातन भारत न्यूज। ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपातकाल जो लगाया गया, उसके जो दुखद स्मृतियां हैं उनको याद करने के लिए आज संगोष्ठी जनपद चित्रकूट में हुई, जिसमें हम आए हैं। हमारे साथ प्रदेश के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, माननीय विधान परिषद सदस्य आदरणीय धर्मेंद्र जी भी यहाँ पे चित्रकूट की धरती पे आए हैं। और हम यहाँ पे उन लोगों से भी हमने मुलाकात की। वो लोग भी आए थे संगोष्ठी में जिन्होंने आपातकाल के दंश को झेला है। हमें एक लक्ष्मी जी जैसी एक हमारी माता जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और जिन्होंने बताया कि उस समय वो कक्षा 10 में पढ़ती थी और 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा को आपातकाल के समय 11 महीने जेल में डालने का काम तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी उसने किया। ये बड़ा दुखद है। उनकी आप बीती सुन के हमें बहुत दुख हुआ कि किस तरीके से, क्योंकि उस समय की दुखद स्मृतियां उन्होंने जो बताई। और जेल में तो रखा गया, जेल में तन्हाई के बैरक में रखा गया और उसी वर्ष उनकी शादी भी हुई थी। आप सोचिए, एक देश की एक ऐसी महिला जिसके ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आपातकाल केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लगाया था। अच्छा, इटावा में कथावाचकों को पीटा गया है और सम्मान किया। प्रशासन इस बारे में आप सबको अवगत करा।